ये छोटा मोटा चैप्टर नहीं है। इस बात को समझिए, लेन देन मथुरा बाजार में भी होता है कि नहीं? दुकान पर हो रहा है, लेन देन का मापक है, वो भी एक समीकरण है। इस पंच भौतिक शरीर को चलाने के लिए, इसकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, जैविक संसाधनों को लेने के लिए लेन देन करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ जितने भी व्यक्ति हैं, ये जो शरीर के लिए जितनी जैविक संपदाएं हैं, सबका निर्माण करने में वो सक्षम नहीं, कोई नहीं सक्षम। यह है कोई नहीं पूर्ण है कि अपनी सारी आवश्यकताओं को स्वयं वो तैयार कर ले। इसलिए विनिमय होगा, और ये विनिमय लेन देन जो है, ये नेचुरलाइज लेन देन है। ये हमारा आपका बनाया हुआ नहीं है। ये पेड़ पौधे जो हैं, ये हवा आकाश सूरज चांद सितारे जो भी हैं, ये जितने भी यहाँ प्राणी रहते हैं और जो मनुष्य रहते हैं, सब विनिमय के समीकरण पर चल रहे हैं। अगर इस विनिमय का समीकरण डिसबैलेंस हो जा तो ये सृष्टि चलने वाली नहीं कि चले, कभी भी नहीं चलेगी। इस बात को समझिए। और जीना और मरना भी एक विनिमय है। इसी को भगवान कृष्ण ने गीता में कहा कि यह संयोग और वियोग है। इसी को कहा, संयोग का मतलब लेन, वियोग का मतलब देन। उस लेन देन में ही संयोग और वियोग है, जन्म और मरण है। मुक्ति और उसका बैलेंस पूरा हो जाने में, लेन देन का जो अस्तित्व समाप्त हो जाने में मुक्ति और मोक्ष है। इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं। सभी धर्मशास्त्र तो यही बात कर रहे हैं। तो ये धर्माचार्य लोग कौन सा ये फार्मूला ला रहे हैं? ये तो फार्मूला हमारे सनातन ग्रंथ का है, जो बता रहे हैं, गीता और वेद बता रहे हैं, उस पर आप चलिए। और ये जो संत मत गुरुवाणी बता रही है, ये फार्मूला है लेन देन का पूरा करना। इस लेन देन को पूरा करने के लिए ये खेती बाड़ी को जो है, जो 80% यहाँ की जीविका है, इसको मुनाफे में ले आना है और सारी व्यवस्था को सही करना है। और जब तक हम इस काम को नहीं कर देंगे, लेन देन का समीकरण खत्म होने वाला कोई बंधन से मुक्त होगा। ये छोटा सा सवाल और ये छोटी सी बात जो आपके सामने रखी जा रही है। और मथुरा बाजार में जो लेन देन हो रहा है, ये डीएम साहब, ये जो कर्मचारी अधिकारी हैं, ये जो है, ये देश की सेवा करते हैं, तो वो सेवा देते हैं, तो उसके बदले में पारिश्रमिक चाहे मानसिक करते हो चाहे शारीरिक करते हो, उसके बदले में जो है वो वेतन लेते हैं कि नहीं? लेते हैं कि नहीं लेते? ये देश की जनता देती है। और जो रूल ऑफ लॉ में वो जो लेन देन का समीकरण बना हुआ है, उस समीकरण को अगर वो सही ढंग से और रूल ऑफ लॉ के नक्शे कदम पर सेटलमेंट और उसका क्रियान्वयन और उसमें गतिशील नहीं होते हैं, तो लेन देन की गुत्थी और सुलझ जाएगी और जिला और देश की व्यवस्था बिगड़ जाएगी कि नहीं? इस बात को तो ये तो लेन देन इधर भी आते हैं। मथुरा बाजार है, बाजार में आप सामान लेने जाते हैं, लेन देन में जो है, ये ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट की करेंसी है। सन 2008 में गोल्ड स्टैंडर्ड 10,000 था। एक किसान जब 10,000 का गेहूं, गन्ना, चावल, धान बेचता था और वो बाजार में जाता था, तो 10 ग्राम सोने का 10,000 पेपर करेंसी देता था, तो वैल्यू का सामान पा जाता था। लेकिन आज वही किसान जो है, उस 10 ग्राम सोने का वैल्यू का सामान मथुरा बाजार में लेने के लिए 28,000 का गेहूं बेचता है, तब उसको मिलता है। इसका मतलब लेन देन का ये समीकरण जो है, ये भ्रष्ट हो गया। और ये जो है, इस राज्य की व्यवस्था सारी चौपट हो गई कि नहीं? हो गई कि नहीं हो गई? ये मेजरमेंट फ्रॉड। इस बात को समझिए। तो इसको अगर आप ठीक नहीं करेंगे, तो ये देश का ऋण है, ये मातृभूमि का ऋण है। और जब तक इसको आप सही नहीं करेंगे, मातृभूमि का ऋण है। यहाँ का हवा पानी लेते हैं, यहाँ इस मातृभूमि की गोद में पलते हैं। अगर
ठीक नहीं करेंगे, अमन में चमन नहीं ले आएंगे। ये हमारी जिम्मेदारी है और ये ऋण है, इस कर्तव्य को अदा करना है। अगर इसको पूरा नहीं करेंगे तब तक बंधन से मुक्त नहीं होंगे। और हे धर्माचार्यों, अब किसी को भी आप जो मुक्ति का दान दे रहे हैं, आपका कोई भी मंत्र काम करने वाला ये बात संभव है। ये चीज आपके सामने, इस पर सोचिए, गंभीरता के साथ इस पर विचार करिए। और तो ये तो लूटपाट हुआ, और इसके बाद जो है वो गुरु का ऋण है कि नहीं? तो वो भी तो ऋण अदा करना पड़ेगा। बिना ऋण अदा किए मुक्त नहीं हो सकते। तो गुरु ने जो ज्ञान दिया, ज्ञान का मतलब लोक कल्याण। अगर हम लोगों ने अपने वतन को, चमन को जो है अमन नहीं लाया, लोक कल्याणकारी नहीं बनाया और खुशहाली इसमें नहीं लाया, और सारे जो है इस लूटपाट चीटिंग को खत्म करके जो है अगर जो है न्याय नहीं स्थापित कर दिया और वो कल्याण नहीं ला दिया, यही गुरु का जो है आपको ज्ञान दिए थे, यही वो ऋण है। और हमारे अगर आपके ज्ञान से अगर ये देश में काम नहीं हो सकता है तो हमने गुरुकुल में पढ़ाई भी नहीं किया और यही गुरुदक्षिणा में उन्होंने मांगा है, हम गुरुदक्षिणा भी नहीं दे सकते हैं। और ये गुरु ऋण बना रहेगा और इसको देने के लिए आना पड़ेगा कि नहीं आना पड़ेगा? भाई जब वो ज्ञान दिए और आप ज्ञान में कर्मशील नहीं होंगे, अज्ञान में चलेंगे तो कर्म की रील बनेगी कि नहीं? ये तो एक रास्ता था इससे निकल जाने का, वो ज्ञान था कि उस ज्ञान में कर्मशील हो जा। और जब ज्ञान में कर्मशील होंगे तो शुभ और अशुभ कर्म कोई नहीं बनेगा। यही एक रास्ता था, यही एक पंथ था और इस पंथ को भी हम नहीं समझ रहे हैं और उस पर जब नहीं चल रहे हैं और अपने इंद्रिय स्वार्थ में जो है ये जो हमारी गतिविधि है, ये गतिविधि अधोगति में ले जाएगी और ले जा रही है। तो देश में अमन चमन ले आना, बंधन से मुक्त होना है, यही गुरुओं का जो ज्ञान है और यही गुरु ऋण है। तो इससे मुक्त कब, इस पर आप लोग विचार करें। तो कर्म जो करेगा वही भोगना भरना। आप इस बात को समझ लीजिए, जब तक ये काम नहीं हो जाएगा। और शहीदों के गुरुदेव नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जब ये आवाज दिया कि दिल्ली चलो, जब उन्होंने आवाज दिया कि तुम हमारा काम पूरा कर दो, मैं तुम्हारा काम कर दूंगा, तो जब ये कांटेक्ट हो गया आमने सामने और आपने कांटेक्ट कर लिया और आपने कहा कि मैं ये काम करूंगा, और अगर आप मैदान छोड़ करके भागते हैं तो इस कांटेक्ट को तोड़ते हैं। और जब इस कांटेक्ट को आप तोड़ रहे हैं तो ये देश की व्यवस्था और ये तो आपको पीछेगी ही, प्रकृति भी रोक डालेगी, छोड़ने वाली कि छोड़े? बात कोई है तो अब इसमें शंका की क्या गुंजाइश है? कोई गुंजाइश। आज हम भारतवासियों पर शहीदों के गुरुदेव नेताजी का बहुत बड़ा ऋण है। ऋण है कि नहीं? बहुत बड़ा ऋण। और उन्होंने आदेश दिया, हुक्मनामा जारी किया कि भारतीय सिक्का आजाद हिंद बैंक करेंसी है, इससे तुम लेन देन करना, और इससे अगर तुम लेन देन करोगे तो तुम्हारी सारी विपदा समाप्त हो जाएगी और जो है आर्थिक आजादी, संपूर्ण आजादी मिल जाएगी और 80% खेती बाड़ी जो है वो मुनाफे में आ जाएगी। और आज उस आजाद हिंद बैंक करेंसी से 1 रुपये का 60 लीटर डीजल हो रहा है। कहीं घाटा नाम की चीज नहीं रहेगी, कहीं दलितता नाम की चीज नहीं रहेगी, कहीं गरीबी नाम की चीज नहीं रहेगी, कहीं कोई अनसचुरेटेड असंतुष्ट नहीं दिखाई देगा और सारी देश की व्यवस्था जो है ये रातों रात बन जाएगी और स्वर्ग और चंदन जैसा ये फिर से धरती पर उतर करके आ जाएगा। लेकिन हम लोगों ने आज
तब तक उनके जो है इस हुक्मनामा का उल्लंघन किया और उसका परिणाम आपको देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर बैठे हुए लोग, जिन लोगों ने समझौता कर लिया, ये जो है ब्रिटेन से, और उस समझौता में जो है ये आरबीआई की करेंसी जो है, ये ब्रिटेन की करेंसी ने ये जो डिवैल्यूएशन करके महंगाई ला दिया, और ये कहीं मोदी का पुतला जल रहा है तो कहीं अखिलेश का पुतला जल रहा है, और ये तांडव नृत्य हो रहा है। और ये समझ लीजिए इस बात को, और यहाँ का शासन प्रशासन जो है, और आईएएस और पीसीएस अधिकारी जो है, और आईपीएस अधिकारी तमाशा देख रहे हैं। तो आखिर इसका क्या परिणाम होगा कि न वो महंगाई खत्म कर सकते, न वो महंगाई खत्म कर सकते। और सीधी सीधी बात है कि जब ये आरबीआई की करेंसी का ब्रिटेन रोड डिवैल्यूएशन कर रहा है और उसमें गुणात्मक चीटिंग होती है, कोई भी मानक और मुद्रा हो, उसकी क्वांटिटी जिस अनुपात में घटती है उसी अनुपात में उसका न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ जाता है और गुणात्मक चीटिंग होती है। और दूसरे तरफ समझिए, किसी भी मुद्रा का जो है ये क्वांटिटी मात्रा जिस अनुपात में बढ़ती है उसी अनुपात में उसका जो है आंकिक न्यूमेरिकल वैल्यू घट जाएगा और गुणात्मक चीटिंग होगी और ये महंगाई बढ़ेगी और ये लूटपाट होगी। ये यूनिवर्सल जो है ट्रूथ है और ये प्रिंसिपल है और ये सिद्धांत है। इस सिद्धांत को कोई माई का लाल काटने वाला